अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड माय ऑल डियर एस्पायरेंट्स। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो सारे एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अहम है। बल्कि एस्पायरेंट्स के लिए क्या, मैं कहती हूँ हर इंसान के लिए, कोई भी चाहे उसका लाइफ में गोल हो, कोई भी टास्क हो, उसके लिए बहुत अहम है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपको टाइटल से ही नज़र आ रहा होगा, हमारी आज की वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे है। और टाइम मैनेजमेंट के बगैर अगर कोई भी इंसान किसी भी काम को करना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है कि उसका काम मुकम्मल हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने चाह रहे हैं सी एस एस 2024 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो सबसे पहला पेपर ऐसे के लिए होगा, ऐसे का होगा। और ऐसे के पेपर में टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट की है उसमें सक्सेसफुल सक्सेसफुल होने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगी कि आपने किस स्टेप पे कितना टाइम देना है। क्योंकि अक्सर एस्पायरेंट्स का देखा गया है कि उनका ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाता, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा हाफ ऐसे लिख पाते हैं। जबकि अगर आप पेपर को देखेंगे, पेपर को गौर से पढ़ेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि उसने बकायदा रिक्वायरमेंट दी हुई है 3000 वर्ड्स की। वो कहते हैं कि 2500 टू 3000 वर्ड्स आई गेस इतने ही होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं। तो उसने प्रॉपर एक जब बोल दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको उसकी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, वर्ड काउंट भी पूरा करना है। तो अगर आप टाइम को नहीं मैनेज करेंगे तो वर्ड काउंट कैसे पूरा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक एक स्टेप का समझाऊंगी कि आपने पेपर से ले स्टार्ट करने से लेकर एंड तक आपने किस चीज़ को, किस पार्ट को, ऐसे के किस स्ट्रक्चर को कितना टाइम देना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और फिर मैं आपको टोटल भी टाइम करके बताऊंगी कि किस तरह से आपके पास फिर लास्ट में कितना टाइम बचेगा। और मैंने खुद भी बिल्कुल इसी थीम को फॉलो किया था, बकायदा बार बार घड़ी की तरफ देखा था कि अच्छा इतने टाइम में मैं इतना कर रही हूँ और इतना अभी मेरा रहता है। तो यही वजह थी कि फिर मैं लास्ट में मेरे पास वाकई में ही 10 मिनट्स बच गए थे। हमने अपने टीचर से सीखा था फीस दे के, लेकिन आप लोगों को मैं फ्री में बिल्कुल बता रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अब वर्ड्स रिक्वायर्ड टू 2200 प्लस वर्ड्स इनफ होंगे। इवन 2100, 2000 प्लस मस्ट होने चाहिए। एटलीस्ट 2000 प्लस वर्ड्स आपके लाजमी आपके ऐसे में होने चाहिए। और 2200 प्लस जो होंगे या 2200 होंगे वो इनफ होते हैं। ठीक है, उसके वो जो वर्ड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए अब आपके सामने ऐसे का पेपर आ गया। आपने सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे को करेंगे। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आपका जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसका डिस्कस करेंगे कि उसका टाइम आपने किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि काफ़ी डिफरेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया। उसमें आप 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो जाहिर है आपको 10 मिनट्स तो लगेंगे। लेकिन आपने 10 मिनट्स के अंदर अंदर पूरे पेपर को एक दफ़ा पढ़ के टॉपिक सिलेक्शन अपनी आपने 10 मिनट्स में फाइनलाइज कर लेनी है। ये ना हो कि आप पेपर आए और आधा घंटा आप बैठ के यही सोचते रहें कि मैंने कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखना है। पहले ही 10 मिनट्स में आपने डिसाइड कर लेना है कि कौन से टॉपिक पे आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपकी टाइप टॉपिक सिलेक्शन होगी फर्स्ट 10 मिनट्स में। उसके बाद ये आपने बहुत अहम इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन राइटिंग। तो आउटलाइन प्रेफरेबली आप पहले रफ में लिखेंगे और फिर आप उसको नीट करेंगे। और इस सारे काम के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, जितनी आपने थिंक करनी है, जितना सोचना है सोच लें, क्योंकि उसके बाद सोचने का टाइम नहीं मिलना। सोच लें और अपनी आउटलाइन बना लें। तो इस सारे काम के लिए आपको 40 टू 45 मिनट्स, मैक्सिमम 50 मिनट्स तक ले जाएं। और इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 50-55 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपका ऐसे का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। तो आपने 40 टू 50 मिनट्स तक का मार्जिन रखना है कि आप अपनी आउटलाइन उसमें बना लेंगे, उसको फाइनलाइज कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये आउटलाइन बनाते बनाते तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका होगा। सही है।
देन जी नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन राइटिंग। इंट्रोडक्शन राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, होपफुली आपके टीचर्स जिन जिन से भी आपने पढ़ा है, आपने उन लोगों ने आप लोगों को बताया होगा कि कितने वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, लंबा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। तो ये दोनों काम नहीं करने, वैसे मैंने वर्ड्स फिर भी आप लोगों की अम, आसानी के लिए मेंशन कर दी हैं। तो इंट्रोडक्शन देन आपका हो जाएगा जी 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब पहला घंटा और तकरीबन 10-15 मिनट तक आपका आउटलाइन और इंट्रोडक्शन दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद ये आपका आ जाता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे को, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो लेट्स से आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसा लिख रहे हैं जिसमें आप 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं, मतलब कि 2 मेन हेडिंग्स बना रहे हैं। लाइक आपका ऐसे है, अगर हम पास्ट पेपर्स के हवाले से देखें तो एक दफ़ा ऐसे आया था कि प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो दो ही आपके वेरिएबल्स बनेंगे, एक अपॉर्चुनिटीज़ का और एक चैलेंजेस का। तो उसमें आपके 8 पैराग्राफ्स आएंगे, ठीक है। 8 अपॉर्चुनिटीज 8 चैलेंजेस, या फिर आप लिख रहे हैं ऐसे लाइक इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट मूव टुगेदर। तो ये काफ़ी फेमस ऐसे है। तो इसमें भी आप 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं, 2 मेन हेडिंग्स बना रहे हैं, जिसमें आप फर्स्ट हेडिंग बना रहे हैं हाउ लिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट मूव टुगेदर, और फिर दूसरा आप अगर लेट से बना रहे हैं कि चैलेंजेस ऑफर्ड बाय illiteracy in the path of democracy। तो ये आपके 2 वेरिएबल्स का होगा। और इसमें मुझे पता है आपके पास आगे फिर आप क्वेश्चंस होंगे कि मैम फिर इसमें हमने चैलेंजेस अगर लिख रहे हैं तो रेमेडीज लिखनी है या नहीं लिखनी, और अगर हम जस्ट चैलेंजेस और रेमेडीज लिख रहे हैं तो फिर कितना कितना। तो चैलेंजेस और रेमेडीज जस्ट आप लिख रहे हैं, जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, या फिर थ्रेट्स एंड चैलेंजेस वाला एक ऐसे एक दफ़ा आया था, क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स एंड रेमेडीज। तो ये वाला एक ऐसे आया था। तो इस पे फिर आपके वही 8 थ्रेड्स हो जाएंगे और 8 रेमेडीज हो जाएंगी। और अगर जस्ट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस वाला है तो, या प्रोज एंड कॉन्स वाला है, तो उसमें आपने फिर रेमेडीज लिखनी है या नहीं, ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, जो 2 वेरिएबल्स बना लेने हैं, 2 वेरिएबल्स में आपके 8 पैराग्राफ्स होंगे, शुड बी 8 पैराग्राफ्स। सही है। तो अब आपका 120 वर्ड्स का अगर एक पैराग्राफ है, तो मतलब है कि आपने 16 पैराग्राफ्स लिखने हैं, और 16 पैराग्राफ्स में से हर पैराग्राफ में 5 मिनट्स, आपको एक पैराग्राफ पे 5 मिनट्स लगने चाहिए। और इसको फिर 5 मिनट्स कैसे लगते हैं और किस तरह से 5 मिनट्स पे लाना होता है, ये फिर एक अलग बहस है कि 5 मिनट्स का कैसे होगा। उसमें भी फिर आपकी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं कि किस तरह से आपने अपने पैराग्राफ को 5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो छोटी सी बात यह है कि इसमें आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे फिर आपका ये हो जाता है। सही है जी। तो ये आपका हो जाएगा। देन उसके बाद आपका आ जाता है 5 मिनट्स पर ईच पैराग्राफ आपके आएंगे। तो 5 × 16, तो देख लें आपके 80 मिनट्स बनेंगे, ठीक है, तकरीबन 1 आवर और 20 मिनट्स। तो इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। और फिर लास्ट में अगर आप सजेशंस लिख रहे हैं, अगर तो सजेशंस उसने नहीं पूछी हुई, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सजेशंस ज़्यादा ना लिखें। लेकिन फिर भी आप लाजमी लिखना चाहते हैं तो आप 2 पैराग्राफ्स लिख लें। आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे टीचर्स ने आपको सिखाया होगा कि सजेशंस लिखें, रेमेडीज लिखें, ये लिखें, वो लिखें। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, जितना आप अपने ऐसे को सिंपल रखेंगे, जितना आप अपने ऐसे को बेसिक रखेंगे, वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो चीज़ें होती हैं जब आप ज़्यादा वोकेबलरी और अच्छे वर्ड्स और ज़्यादा सजेशंस लिखें और ये और वो फलाना टिमकाना जो भी होती है, वो चीज़ें करती हैं आपके ऐसे को फैंसी बनाने के लिए, ठीक है। उसमें वो फिर जो है ना वो ज़्यादा मार्क्स के लिए होता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को फैंसी बनाने के लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उनको ही मिस कर गए हैं, तो वो डेफिनेटली आपको फिर फेलियर की तरफ लेके जाएंगे, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि आप दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को अच्छा बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चीज़ों का वैल्यू एडिशन करें। लेकिन जो ऐसे है उसमें अपना प्लीज़ अपना बेसिक स्ट्रक्चर पूरा कर लें, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो जाकर देख लें, मैंने बताया हुआ है कि ऐसे के बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो कि ऐसे को पास करवाती हैं। तो वो पूरी करें और अपना ऐसे बस पास कर लें, इनफ होगा।
फिर भी जी अगर आप सजेशंस लिख रहे हैं तो 10 मिनट्स ये हो जाएंगे, और कंक्लूजन में लास्ट में आपके 10 मिनट्स कंक्लूजन के लिए हैं। तो मतलब इंट्रो और कंक्लूजन दोनों आपने 10-10 मिनट्स में लिखना है। तो ये कंक्लूजन तक हमने लिख लिया। अब मैं आपको टोटल टाइम करके बताती हूँ कि देखें टोटल हमारा टाइम कितना बना डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए। तो टोटल टाइम देख लें जी। फर्स्ट 1 आवर में हमने टॉपिक सिलेक्शन और प्लस आपका जो है आउटलाइन वो लिख ली। 10 मिनट्स ये आपके इंट्रो के हो गए। 80 मिनट्स आपके सारे पैराग्राफ्स को कंप्लीट करने के लिए हो गए। 10 मिनट्स ये आपकी दो रेमेडीज हो गई या सजेशंस हो गई, और देन लास्ट में आपका 10 मिनट्स हो गए जी कंक्लूजन के। और बीच में एक ओवरव्यू का पैराग्राफ भी कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं, मैंने नहीं था लिखा, आप लोग लिखना चाहते हैं तो 10 मिनट्स आप उसके भी फिर ऐड करेंगे। तो इन सारों को आप ऐड कर लें, बेशक ऐड करिएगा, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। आपके 2 आवर और 50 मिनट्स बनते हैं, 2 आवर्स और 50 मिनट्स बनेंगे। तो टोटल आपके पास 10 मिनट्स बच जाएंगे, और इसमें आपकी प्रूफ रीडिंग होगी। तो ट्रस्ट मी, इस वाले आप टाइम को फॉलो करके देखिएगा, आपका ऐसे का स्ट्रक्चर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव ऐसे का पूरा हो जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब जी हम देखेंगे कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे का हमने किस तरह से करना है। कोई मसला बताएं। हाँ खाना तो है। नहीं यार, बस थोड़ी सी। देन जी आ जाता है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में सेम उसी तरह से चलेगा। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का जो डिफरेंस आता है वो है जब हम एंटीथेसिस के या ऑपोजिट जो स्टांस होता है उसके पैराग्राफ्स लिखने लगते हैं। तो आपकी वही टॉपिक सिलेक्शन हो जाएगी 10 मिनट्स में। देन आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस आउटलाइन 40 to 50 मिनट्स फर्स्ट 1 आवर में, या 1 आवर मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स। आपने मुझे प्रैक्टिकली 1 आवर और 5 मिनट्स लगे थे पहले घंटे और 1 घंटा और 5 मिनट जब मैंने टाइम देखा था तो मैं आउटलाइन को रफ से नीट कर चुकी थी। तो आपको भी इतना ही टाइम में फिर आगे आपका टाइम मैनेज होगा। देन इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपका 10 मिनट्स का। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे वाला जो इंट्रोडक्शन होगा वो थोड़ा सा डेफिनेटली लंबा होगा, तो उसको आपने मैनेज करना है। देन जी आपके लेट्स से सपोज करते हैं कि आपने 10 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं आपके अपने जो है सपोर्टिंग स्टांस, जो आपका अपना स्टांस है। तो 10 और ये सिंपल वाले ही होते हैं पैराग्राफ्स, डिस्क्रिप्टिव ऐसे जैसे लिखेंगे। तो ये 10x5 आपके 50 मिनट्स ये हो जाएंगे। देन अल्लाह आपका भला करे, 5 पैराग्राफ्स आप अपोजिंग, जो आपका अपोजिंग स्टांस है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा होगा। वो तकरीबन देखिए मैंने फिर आप लोगों की आसानी के लिए मेंशन कर दिया कि आपका अपोजिंग पैराग्राफ वाला जो अपोजिंग स्टांस वाला जो पैराग्राफ होगा ना, जिसमें आप पहले एंटीथेसिस लिखते हैं फिर थीसिस लिखते हैं, वो डेफिनेटली आप सीख चुके होंगे। अगर नहीं पता तो मुझसे सीख लीजिएगा, मैं सिखा दूंगी। मेरे साथ आप कांटेक्ट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। तो अपोजिंग पैराग्राफ का जो अपोजिंग स्टांस वाला पैराग्राफ होगा ना, उसके आपके 150 वर्ड्स लेंथ होती है। तो इस लिहाज से हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको 8 to 9 मिनट्स लगेंगे अपोजिंग पैराग्राफ लिखने को में। तो आपके 5 अगर आप लिख रहे हैं तो 5x8 40 मिनट्स यहाँ पे लग जाएंगे। और लास्ट में आपका कंक्लूजन या प्लस ओवरव्यू के लिए 10 मिनट्स। ओवरव्यू वाला जो पैराग्राफ होता है ये भी ऑप्शनल होता है, मैंने नहीं था लिखा, आप लोग लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा जो है ना क्या उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका टाइम देख लेते हैं। तो टोटल आपका वही फर्स्ट आवर आपका हो गया आउटलाइन प्लस टॉपिक सिलेक्शन। देन आपका 10 मिनट्स में हो जाएगा इंट्रोडक्शन। देन आपके 50 मिनट्स में हो जाएंगे आपके अपने स्टांस वाले
पैराग्राफ्स थीसिस स्टांस वाले, देन आपके 40 मिनट्स होंगे अपोजिट स्टांस वाले पैराग्राफ्स, और लास्ट में 10 मिनट्स होंगे आपके कंक्लूजन के। तो अगेन आपका 2 आवर्स और 50 मिनट्स का टोटल टाइम बनेगा, और लास्ट में आपको 10 मिनट्स बचेंगे, उसमें आराम से बैठ के हाथों को सुकून दीजिएगा, थोड़ा बहुत दिल करे तो पढ़ लीजिएगा। वैसे दिल कोई नहीं करता, बंदा वैसे ही जो है ना हो चुका होता है कि शुक्र है हो गया, ऐसे कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा। और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो आपका 14 to 15 जो 14-15, ठीक है, 14 से 15 पैराग्राफ्स वाला ऐसे आपका परफेक्ट ऐसे होगा। उसमें अगर आपने कंटेंट वगैरह पूरा किया हुआ है ना, और अच्छा क्वालिटी वाला आप चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका ऐसे पास हो जाएगा। और लास्ट में सब्सक्राइब फॉर मोर, इसी तरह की वीडियोस, अच्छी वीडियोस देखने के लिए जिसमें आपको फ्री टिप्स और ट्रिक्स मिले जो कम्पेटिटिव एग्जाम्स हैं उसके हवाले से, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वाली वीडियो लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहेगा। इसमें फिर मैं अब नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मैं फर्दर जो दूसरे पेपर्स हैं उनकी भी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात करूं, और लेंथ कितनी रखनी चाहिए एक क्वेश्चन की, तो उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।